हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि इको सुनने के लिए, यानी कि अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम साउंड अगर उस ऑब्जर्वर तक पहुंचे, ठीक है, तो उसे सुनने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस पर उस ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कहा जाता है 17 मीटर्स, यानी कि जो ऑब्जर्वर है अगर उसे अपने ही साउंड को, यानी कि उस इको को अगर सुनना चाहता है तो उसे एटलीस्ट 17 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा रहना चाहिए। तो आखिर 17 मीटर के डिस्टेंस पर क्यों होना चाहिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकली इसे समझेंगे। सबसे पहले ऐसा हमने एज्यूम किया कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल बी डिस्टेंस डी, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई पर्सन है और ये है ऑब्स्टेकल जो साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाला। इन दोनों के बीच हमने एज्यूम किया कि द डिस्टेंस विल बी डी एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम बी वी मीटर पर सेकेंड। कुछ भी स्पीड हो सकता है साउंड का, तो हमने एज्यूम किया कि जो वो मीडियम में स्पीड है वी मीटर पर सेकेंड। और ये समझने वाली बात है, जब भी ऑब्जर्वर साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसके पास एक सिस्टम है, यानी कि स्टॉप वॉच है। तो जैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस करता है वो स्टॉप वॉच ऑन कर देता है। अब वो साउंड जाती है और किसी ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद फिर से वो रिफ्लेक्ट होकर इस ऑब्जर्वर तक आती है। तो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस किया, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, ये साउंड जाने के साथ इस रिफ्लेक्टर से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट होकर इस ऑब्जर्वर तक आती है। तो वो टाइम मेजर करता है। तो हमने एज्यूम किया लेट द टाइम आफ्टर इको इज हर्ड विल बी टी सेकेंड्स। इट मीन्स इस टी सेकेंड्स में साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सबसे पहले वो डी डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जर्वर से रिफ्लेक्टर तक कवर करता है और फिर रिफ्लेक्टर से वो साउंड रिटर्न होकर उस ऑब्जर्वर तक आती है, यानी कि इन दिस टाइम टी द साउंड ट्रेवल्स 2d डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब इस अगर बात करें किस चीज़ की, तो टाइम की। टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड। अब साउंड का वेलोसिटी चाहे टकराए या उस मीडियम में हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट, जो कि हमने एज्यूम किया वी मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड वेव्स हैं उसमें टोटल डिस्टेंस कितने कवर किए? 2d डिस्टेंस। कितने टाइम में? t टाइम में, यानी कि ये एंड टाइम विल बी t टाइम। सो v इज इक्वल टू 2d टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। इसी से अगर टाइम निकालना हो तो t इज इक्वल टू 2d अपॉन v। ठीक है, ये हमें टाइम पता चल गया। टाइम मीन्स कि कितने सेकेंड्स के बाद वो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचे। और यहाँ पर क्या है, यही से अगर d कैलकुलेट किया जाए दैट विल बी v इंटू टी बाई 2। नाउ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, अकॉर्डिंग टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, किसी भी साउंड का इम्पैक्ट हमारे ईयर पर 0.1 सेकेंड, यानी कि 1/10 ऑफ द सेकेंड तक, अराउंड 0.1 सेकेंड तक हमारे ईयर्स पर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि अगर आप कोई साउंड सुनते हो तो उसका इम्पैक्ट कितने सेकेंड तक होगा? 0.1 सेकेंड। और 0.1 सेकेंड के पहले उस बीच में अगर कोई दूसरा साउंड भी इम्पैक्ट करे तो आपके ईयर्स उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप साउंड्स को अच्छे तरीके से डिस्टिंक्टली सुनना चाहते हो क्लियरली, तो उसके लिए साउंड्स के बीच का डिफरेंस अराउंड 0.1 सेकेंड होना चाहिए हमेशा। एक साउंड है उसके बाद जो दूसरा साउंड है वो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड के बाद हो। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जो ऑब्जर्वर ने साउंड प्रोड्यूस किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो साउंड एटलीस्ट 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर वो ऑब्जर्वर उस साउंड को, इको को, अपने जो रिटर्न हुआ है उस साउंड को वो अच्छे तरीके से सुन सकता है। इट मीन्स टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 अकॉर्डिंग टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट t, we already know that this t is equal to 2d upon v. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2d by v must be greater than or equal to 0.1। और यहाँ से अगर d कैलकुलेट किया जाए तो d must be greater than equal to 0.1 multiplied by v divided by 2। ठीक है, ये एक कंडीशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर डिस्टेंस की बात करें कि कितने डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर को खड़ा रहना है, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेलोसिटी ऑफ द साउंड। उस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी कितनी है? जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतने ही ज़्यादा दूर इस ऑब्स्टेकल को खड़ा रहना होगा। इस जो भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है उससे उतना दूर उसे रहना होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इस मीन्स कि साउंड बहुत तेजी से प्रोड्यूस हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर तक आ जाए। और हमें पता है कि साउंड कितने भी देर के बाद आ जाए वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। सो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1 इंटू वी डिवाइडेड बाई 2। एंड एट रूम टेम्परेचर पर जो साउंड की स्पीड है वो होती है 344
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर सो v इज इक्वल टू 344, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 344/2। इसे कैलकुलेट किया, ये कितना आ जाएगा 34.4 डिवाइडेड बाय 2, एंड ऑन डिवाइडिंग वी विल गेट 17.2 मीटर, मीन्स d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 17.2 मीटर। इसलिए कहा जाता है कि ई को सुनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि डिस्टेंस हमेशा 17 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इट विल बी 17.2 मीटर्स, 17.3 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ, so why the distance between the obstacle and the observer must be greater than 17 meters. Okay, thank you.